New Progressive Public School, welcome to e-learning education. In the name of Allah, the most beneficial and the most merciful. Bismillah Rahman Rahim. It's your chemistry teacher, Ms. Umema. Here comes short question answers. Define scientific law, theory, hypothesis. Scientific law, a theory which is tested again and again and found to fit the facts and from which valid predictions may be made is then known as scientific law. थ्योरी वो होती साइंटिफिक लॉ वो होते हैं जिसमें थ्योरी को बार बार टेस्ट किया जाए और कोई ऐसा फैक्ट निकाला जाए जिसकी प्रिडिक्शन जो है वो वैलिड हो। मींस जो भी हम उसके बारे में निकाल रहे हैं वो हर चीज़ सच हो, हर चीज़ सही हो बिल्कुल, ठीक है। इसको हम कहते हैं साइंटिफिक लॉ थ्योरी। हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड बाय अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, देन इट बिकम्स अ थ्योरी। हाइपोथेसिस को एक बहुत अच्छे तरीके से उसको सपोर्ट किया जाता है, किसके ज़रिए? अलग अलग टाइप्स की, मतलब अलग अलग किस्म की ऑब्जर्वेशंस निकाल के, एक्सपेरिमेंट निकाल के, उन सब चीज़ों को एक जगह जमा करके थ्योरी बनती है। हाइपोथेसिस एक्सप्लेनेशन विच इज़ ओनली अ ट्रायल आइडिया, हाइपोथेसिस जस्ट अ आइडिया। आर सेकेंड चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। In the 5th century BC, the Greek philosopher Democritus expressed the belief that all matter consists of very small individual particles which he named atoms. Greek atoms, not cuttable, indivisible, nowadays called atoms. 5वीं सेंचुरी में, मतलब 5वीं हिजरी में एक फ़िलासफ़र था जो यकीन रखता था कि सारे एटम जो हैं वो एक छोटे पार्टिकल से, मतलब एक छोटे पार्टिकल से कंसिस्ट करते हैं, जिनको हम एटॉम्स कहते हैं, नॉट कटेबल। लेकिन आजकल के ज़माने में इसको एटम कहा जाता है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इन 1808 जॉन डाल्टन, एन इंग्लिश टीचर एंड केमिस्ट, सजेस्टेड द फंडामेंटल आइडियाज़ ऑफ एटॉमिक थ्योरी विच explains the chemical nature of matter and existence of atoms is known as Dalton's atomic theory. The important postulates are as following. सो 1808 में एक जॉन डाल्टन इंग्लिश स्कूल टीचर था और एक केमिस्ट था जिसने बताया था किसका आइडिया, एटॉमिक थ्योरी का आइडिया, जिसमें उसने एक्सप्लेन किया था केमिकल नेचर को, मैटर की, और एग्जिस्टेंस मीन्स कि वो कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। इस थ्योरी को हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। सो उसके पोस्टुलेट्स क्या थे? ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल indestructible particles called atoms. All atoms of a given element are identical in all respects, having same size, mass and chemical properties, but the atoms of one element different from the atoms of other. Compounds are formed when atoms of more than one element combine in a simple whole number ratio. A chemical ratio is a rearrangement of atoms, but atoms themselves are not changed. This means that atoms are neither recreated nor destroyed in chemical reaction. सो इसके अंदर क्या बात बताई जा रही है कि हर एटम जो है वो एक ज़रा से छोटे से हर एलिमेंट जो है वो एक ज़रा से छोटे से पार्टिकल से बना है, जिसको हम एटम कहते हैं। हर एटम का एक आइडेंटिकल शेप होता है, ठीक है, उसका साइज़ होता है, उसका वेट होता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और हर एटम जो है वो एलिमेंट जो है वो डिफरेंट होता है दूसरे एलिमेंट से। कंपाउंड भी एक से ज़्यादा एलिमेंट को हम कंपाउंड कहते हैं। केमिकल रिएक्शन जो है वो अरेंज होता है केमिकल एटम में और चेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है कि एटम जो है ना वो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है केमिकल रिएक्शन में। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। Dalton's atomic theory assumed that atoms of elements are indivisible and that no particle smaller than atom existed. But as the time passed, new experimental facts lead to the modification and extension of Dalton's atomic theory. Atom is a complex organization composed of even smaller particles called subatomic particles. Fundamental particles, these are electrons, protons and neutrons. Dalton's view that all the atoms of an element have the same mass is modified in the light of discovery of isotopes. Even then, we can say that the Dalton's atomic theory was largely successful in explaining the laws of chemical combination. So, what is the modern atomic theory? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ये है कि डाल्टन की जो थ्योरी थी उसको मद्देनज़र रखते हुए, मतलब उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं
कि एलिमेंट जो है उससे छोटा कोई पार्टिकल नहीं है दुनिया में, बट जिस तरीके से टाइम गुजरता गया उसी तरीके से मॉडिफाई होता गया हमारा वक्त, मीन्स आगे बढ़ता जा रहा है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को देखते हुए अब हमें पता चला है आजकल के दौर में कि एटम से भी कोई एक छोटी चीज़ है जिसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, वह सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। डाल्टन के बात को देखते हुए हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि सबका सेम मास होता है, किसमें? लाइट ऑफ डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। बट डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है वो बहुत बड़े हिस्से में एक सक्सेसफुल रही है। वो क्या है कि उसने केमिकल कॉम्बिनेशन का जो लॉ कहा था वो उस चीज़ में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। डिस्कवरी ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स। द फंडामेंटल पार्टिकल्स कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज वर डिस्कवर्ड in 1897 by the British physicist J. Thomson. The apparatus used for this type of experiment is called discharge tube, neon sign, and TV. Tube are examples of discharge tube, which consist of a glass tube fitted with two metal electrodes connected to a high voltage source and vacuum pump. So, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैसे? अच्छा, एक नेगेटिव चार्ज था जो डिस्कवर हुआ किसमें? 1897 में, जो एक ब्रिटिश फिजिस्ट थे जे थॉमस, उन्होंने अपैरेटस यूज़ किया इस एक्सपेरिमेंट के लिए जिसको वो कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, वो कंसिस्ट करता है एक ग्लास ट्यूब से जो फिट होता है दो मेटल इलेक्ट्रोड के साथ, जिसमें हाई वोल्टेज सोर्स है और वैक्यूम है। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अ डिस्चार्ज ट्यूब। ये कनेक्ट है दो इलेक्ट्रोड से, एक है कैथोड, एक है एनोड। कैथोड मीन्स नेगेटिव, एनोड मीन्स पॉजिटिव। इसके बाद ये कनेक्ट होता है एक डिस्चार्ज ट्यूब से। ठीक है, ये पॉजिटिवली कनेक्ट हो रहा है, ये नेगेटिवली कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ से इसका ये पंप, वैक्यूम पंप यहाँ आता है इसका। सो योर होमवर्क इज़ यू हैव टू डू fill in the blanks of chapter 1. Thank you so much class. It will be continued next class.